डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आज आप लोगों को पिजन की स्किन में फैदर के डेवलपमेंट को बताऊंगी। जिस प्रकार स्तनियों में बाल तथा रेप्टाइल्स में शल्क त्वचा से विकसित होते हैं, उसी प्रकार पक्षियों की त्वचा से फैदर या पर उत्पन्न होते हैं। The feather sprout from the bird's skin very much in the same way as hairs or scales do in mammals and reptiles. Development of a down feather. Feather arises as a slight dermal papilla or pimple about the 5th or 6th day of incubation on the delicate and still semi-transparent skin of the embryo. Each papilla is produced by an inner cluster of dermal cells externally covered by epidermis. As the papilla grows, it takes the shape of a cone with its apex directed backwards. The base of the papilla then sinks into a gradually increasing mote or feather follicle from which it projects as an elongated feather germ. फैदर इंक्यूबेशन या ऊष्मायन के 5वें या 6ठे दिन भ्रूण की कोमल अर्धपारदर्शी त्वचा के छोटे से उभार से बनता है, जिसे चर्म पैपिला या पिंपल कहते हैं। प्रत्येक पैपिला चर्म कोशिकाओं के एक भीतरी गुच्छे द्वारा बनता है, जो बाहर से अधिचर्म द्वारा ढका होता है। जैसे जैसे पैपिला बढ़ता है, इसका आकार एक शंकु या कोन जैसा होता जाता है, जिसका शिखर पीछे की ओर रहता है। पैपिला का आधारी भाग अब एक गहरी होती हुई खाई या फैदर फॉलिकल में धीरे धीरे धंसने लगता है, जिसमें से पैपिला एक लंबे फैदर जर्म के रूप में बाहर निकलता है। Malpighian layer covering the distal part of feather germ forms a series of vertical radiating ridges which later separate from one another, converting into the rami or barbs. The lower part of feather germ remains intact, becomes uniformly thickened and forms the quill. पिच मूल के दूरस्थ भाग को ढकता हुआ त्वचा का मैलपीगी स्तर बहुत से उदर्ग एवं अरीय कटक बनाता है, जो बाद में एक दूसरे से पृथक होकर रेमी या बार्ब्स में बदल जाते हैं। पिच मूल का निचला भाग इंटैक्ट रहता है, एक समान मोटा हो जाता है और क्विल बनाता है। द हॉर्नी एपिडर्मल लेयर और स्ट्रेटम कॉर्नियम forms a transparent and coherent cylindrical sheath called periderm, which encloses the growing feather. अधिचर्म का श्रृंगी स्तर या स्ट्रेटम कॉर्नियम एक पारदर्शी संबद्ध बेलनाकार आच्छद पेरिडर्म बनाता है, जो विकसित होते हुए फैदर को आवरण प्रदान करता है। The soft central dermal mass forms the pulp, which is the nutritive organ of the whole feather.
इसका कोमल केंद्रीय चर्मीय भाग मज्जा या पल्प बनाता है, जिससे समस्त फैदर को पोषण मिलता है। It contains blood vessels which supply nutrients and color pigments to the growing feather. इसमें रुधिर वाहिकाएं होती हैं जो विकसित होते हुए पर को पोषण तथा वर्णकों की पूर्ति करती हैं। As the feather grows and expands, the temporary horny sheath splits and peels off, liberating the barbs lying almost parallel with one another yet slightly divergent. जैसे जैसे फैदर बढ़ता व फैलता है, इसका अस्थायी हॉर्नी कवरिंग या श्रृंगी आच्छद चटक कर छिलके समान उतर जाता है, जिससे बार्ब्स मुक्त हो जाते हैं। Apparently by secondary splitting, the barbs develop the radii or the barbules. मुक्त बार्ब्स एक दूसरे के समानांतर होते हुए भी अपसारी या हल्के तिरछे होते हैं। दोबारा स्प्लिटिंग या विपाटन होने या चटकने पर बार्ब से रेडाई या बारब्यूल्स बनते हैं। इन दिस मैनर ए रूडिमेंट ऑफ ए डाउन फैदर और प्लूम्यूल is produced, having a number of barbs springing at the same level from the distal end of the quill. इस प्रकार डाउन फैदर या प्लूम्यूल का एक रूडिमेंट बन जाता है, जिसमें अनेक बार्ब्स क्विल के दूरस्थ छोर से एक ही तल पर निकलते हैं। Now, development of a contour feather. In case of a contour feather, a fresh papilla formed at a deeper level so that the earlier structure, that is down feather, drops off from the apex of the latter. काउंटूर फैदर के लिए एक नया पैपिला नीचे गहराई पर बनता है, जिससे पूर्व संरचना अर्थात कोमल पर या डाउन फैदर उसके शिखर से गिर जाता है। डेवलपमेंट इज सिमिलर अप टू द डाउन फैदर स्टेज, बट द रिजेस ऑफ मेलपिगियन लेयर डू नॉट रिमेन ऑल ऑफ वन साइज। काउंटूर फैदर का आरंभिक परिवर्धन भी कोमल पर की तरह होता है, परंतु मेलपेगी स्तर के सभी कटक या उभार एक जैसे परिमाण के नहीं होते। इंस्टेड टू ऑफ देम इन द सेंटर ऑफ द डॉर्सल सरफेस फ्यूज टू फॉर्म द रैकेस एंड आउटग्रो द रेस्ट ड्यू टू डिफरेंशियल ग्रोथ। इनमें से मध्य पृष्ठ स्तर के दो कटक समेकित होकर रैकिस बनाते हैं और विभेदी वर्धन के कारण अन्य कटकों की अपेक्षा अधिक लंबे बढ़ते हैं। As the rachis elongates, it carries up with it the neighboring barbs which become the lateral barbs. जैसे जैसे रैकिस लंबा होता है, वह अपने साथ निकटवर्ती कटकों को भी ऊपर लिए चलता है, जो आगे चलकर पार्श्व बार्ब्स बनाते हैं। A similar fusion of two ventral barbs with differential growth results in the formation of the aftershaft or hyporachis. इस प्रकार दो समेकित अधर बार्ब्स के असमान विकास या विभेदी वर्धन द्वारा आफ्टर शाफ्ट या हाइपोरैकिस बनता है। The line of fusion of
two sides of the collar of Malpighian layer is represented in the completed feather by the umbilical groove. मेलपीगी स्तर के कॉलर के दोनों पार्श्वों की समेकन रेखा यानी कि लाइन ऑफ फ्यूज़न पूर्ण परिवर्धित फैदर में नाभि या अम्बिलिकल ग्रूव द्वारा प्रदर्शित की जाती है. The old feathers are shed periodically and the birds are said to molt. पुराने फैदर समय समय पर गिरते हैं. इस प्रकार पक्षी निर्मोचन या मोल्टिंग करते हैं. New feathers grow out from the follicles and the bird acquires new plumage. नए पर पुटकों में से विकसित होते हैं तथा पक्षी नई प्लूमेज धारण करता है. Pigments deposited during growth impart different colors to the feathers. परिवर्धन के समय निक्षेपित वर्णक परों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं. The colors may change, fade out और decolor during life. पक्षी के जीवन काल में ये रंग बदल सकते हैं, हल्के पड़ सकते हैं या फैदर रंगहीन भी हो सकते हैं. इस डायग्राम में हम एक काउंटूर फैदर के डेवलपमेंट की विभिन्न अवस्थाएं देख रहे हैं. ए डायग्राम में डर्मल पेपिला दिखाई दे रहा है. डर्मल पेपिला का निर्माण शुरू हुआ है. बी डायग्राम में डर्मल पेपिला या फैदर पेपिला धीरे धीरे स्किन से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है. सी डायग्राम में इसका हम वर्टिकल सेक्शन देख रहे हैं जिसमें हमको बाहर की तरफ स्ट्रेटम कॉर्नियम फिर स्ट्रेटम मेलपीगी दिखाई दे रही है और फिर नीचे डर्मिस. डी डायग्राम में फैदर जर्म काफ़ी लंबा दिखाई दे रहा है जो कि फैदर फॉलिकल से बाहर की तरफ निकल गया है. उसके बाद ई डायग्राम में बाद की अवस्था का स्टीरियो डायग्राम या त्रिविम चित्र का उदर्ग काट या वर्टिकल सेक्शन देख रहे हैं जिसमें हॉर्नी जो शीथ है स्ट्रेटम कॉर्नियम जो बना रही है उसके अंदर की तरफ अगर काट में देखें तो मेलपीगियन लेयर कई रेडिएटिंग वर्टिकल रिजेस में व्यवस्थित है. डेवलपिंग पेपिला को डर्मल पल्प द्वारा पोषण मिलता है. एफ डायग्राम में फैदर जर्म का ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं जिसमें मेलपीगी लेयर की कई सारी रिजेस दिखाई दे रही हैं और बीच में डर्मल पेपिला, बाहर की तरफ स्ट्रेटम कॉर्नियम की हॉर्नी शीथ. जी जो डायग्राम है उसमें डाउन फैदर दिखाई दे रहा है, उसका वर्टिकल सेक्शन दिख रहा है और जो कि अभी फॉलिकल में धंसा हुआ है. किस तरह से ये जो रेडिएटिंग जो रिजेस हैं मेलपीगी लेयर की वो स्प्लिट होकर या उनका विपाटन होकर बार्ब्स बनते हैं
एच डायग्राम में मैच्योर डाउन फैदर दिखाई दे रहा है और उसके बाद आई डायग्राम में यंग काउंटूर फैदर। इस डायग्राम में डाउन फैदर अवस्था से काउंटूर फैदर का आरेखीय परिवर्धन दिखाई दे रहा है। देखिए, हेयर फॉलिकल से जब पेपिला बनता है, जम फैदर, उसके बाहर की तरफ हॉर्नी शीट जो कि स्ट्रेटम कॉर्नियम से बनी हुई है, अंदर बीच का जो पोर्शन है मिड डॉर्सल पोर्शन, वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, जिसके कारण से जो बार्ब्स हैं वो धीरे धीरे उसके साइड में से निकलते हैं और ये बीच का जो पोर्शन है वो शाफ्ट बनाता है। तो आज हमने पिजन की स्किन में किस तरह से फैदर का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में पढ़ा। थैंक यू।